बहुत स्वागत है आप सभी का दी 1 मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मेघालय राज्य के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो कि पूर्व में बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के बेपरवाह रवैये को लेकर बड़ी खरी खोटी सुनाई है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि 600 लोग किसान आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव पास नहीं हुआ। जबकि कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के ये नेता शोक संदेश जाहिर कर देते हैं। इतने कटाक्ष और तीखे शब्दों के साथ अपनी ही पूर्व पार्टी के ऊपर और उनके निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर जमकर बरसे मलिक। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल बनने के बाद सत्यपाल मलिक पूर्व पार्टी की लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सत्यपाल मलिक ये सब कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वे जानते हैं कि वो दिल्ली के 2-3 नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने उन्हें गवर्नर बनाया है, और वे जब कहेंगे वो इस पद से निवृत्त हो जाएंगे। सत्यपाल मलिक संवैधानिक पद संभालने से पहले लोकतंत्र में एक बड़े नेता भी रहे हैं। उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया है और आखिरकार वो बीजेपी में जुड़े थे। इससे पहले वो लोकसभा के भी सांसद रहे हैं और राज्यसभा में भी सांसद रहे हैं। लोकसभा में वो अलीगढ़ से चुनकर आए थे और संसद में अपना कार्यकाल बिताया था, लेकिन लोकतांत्रिक जीवन से ज्यादा उन्होंने अपने संवैधानिक पदों का निर्वहन किया है। इसमें मेघालय के राज्यपाल से पहले वो गोवा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लेकिन किसान आंदोलन के साथ सत्यपाल मलिक की जो भावनाएं जुड़ी हैं वो आज से नहीं, कई महीनों पहले से कई फोरम पर बाहर निकल चुकी हैं। लेकिन जयपुर में सत्यपाल मलिक ने साफ कर दिया कि वो किसानों के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो सारे पदों को छोड़कर वो उनके साथ सड़क पर आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन अभी देश में सबसे लंबे वक्त तक सड़क पर चलने वाला आंदोलन बन चुका है। इसमें केंद्र सरकार के अंदर दो फाड़ तो पिछले साल ही हो गए थे, जब भारतीय जनता पार्टी से शिरोमणि अकाली दल का कोalition टूटा था, और अब इसके बाद धीरे धीरे ये दरार पार्टी के अंदर, कहें तो बीजेपी के अंदर भी उभर कर आने वाली है, जिसके नतीजे पार्टी के नेता रहे सत्यपाल मलिक, जो कि वर्तमान में गवर्नर हैं, उनकी पार्टी फोरम से अलग राह चलते हुए दिख रही है। और वो दिन भी दूर नहीं कि यदि किसान आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो किसान आंदोलन अपना अस्तित्व खोते खोते बचा लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़, यानी कि बीजेपी के अंदर उभरने वाले वो नेता जो शायद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से सहमत हो, वो निकल कर बाहर आ जाएंगे और इसका विरोध करने की अपेक्षा पार्टी का ही विरोध करने लगेंगे। किसान आंदोलन आज भी बदस्तूर जारी है। किसान सड़कों को जाम करके दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार अभी तक इन बॉर्डरों को खाली नहीं करा पा रही है। आज 1 साल होने वाले हैं इन बॉर्डरों को जाम करके बैठे किसान इंतजार कर रहे हैं कि काश इनकी मांगों को मान लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार आखिर ना मांगे मानती है, ना ही आपके और हमारे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कर रही है। यानी यह हनन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक वर्ग का नहीं, कई लोगों का हो रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं और उन सड़कों पर गुजरने और आने जाने की हमारी स्वतंत्रता है जिसका हनन हो रहा है। और दोनों ही चीज़ों के लिए जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी शासित केंद्र सरकार, जो अभी तक निर्णय लेने की क्षमता नहीं जगा पा रही है। मीडिया के कैमरों को मोड़कर सरकार कितनी भी कोशिश कर ले आंदोलन को छुपाने की, लेकिन जब तक राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं तब तक लोगों को यह पता चल ही जाएगा कि आंदोलन अभी भी जीवित है। आजाद भारत के अंदर अब यह आंदोलन इतिहास रचा दे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निर्णय तो लेना ही होगा, चाहे वो किसानों के पक्ष में हो या फिर आम जनता के आने जाने की स्वतंत्रता के पक्ष में। पंजाब चुनाव को लेकर वोट बैंक की चिंता में किसानों को अकेले आंदोलन में छोके रखना यह एक तुच्छ राजनीति है। राजनीति में सफेद पोश बनकर आना तो आसान है, लेकिन वही सफेद पोश बनकर चले जाना बहुत मुश्किल है। यदि आप पद पर हैं तो निर्णय तो लेना ही होगा कि किसानों को बलपूर्वक या सम्मान पूर्वक आंदोलन छोड़ने के लिए मजबूर करें और लोगों को आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता पर
लोग सवाल या निशान उठाएंगे भी और उसका जवाब आपको देना भी होगा।